तो मदरसों में नहीं किया जा रहा है आरटीई का उपयोग, यानी आरटीई का पालन, राइट टू एजुकेशन का पालन मदरसों में नहीं हो रहा है। किन किन राज्यों में इस तरह के मदरसे हैं? और आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है। इसके अलावा सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरियों से को निर्देश भी दिया गया है कि इन मदरसों को जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं उनको बंद कर देना चाहिए। एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, प्रियंका नुंगो साहब। क्या सभी राज्यों में इस तरह का है? क्या है रिपोर्ट में? देखिए, रिपोर्ट जो है, आयोग ने पिछले 9 सालों में जो अध्ययन किए, शोध किए, ऑब्जर्वेशन किए, विजिट किए, कंसल्टेटिव मीटिंग्स की, हज़ारों किताबें पढ़ी, मदरसों के रुदात पढ़े, कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ी, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के वेरियस ऑर्डर्स पढ़े, उस सब का निचोड़ इस रिपोर्ट में है। और ये रिपोर्ट जो है 3 मुख्य बिंदुओं की तरफ बात करती है। एक ये कि मदरसा बोर्ड से संचालित जो मदरसे हैं उनमें हिंदू बच्चों को भी रखा गया है, जो गलत है, उनको वहाँ से बाहर निकालना चाहिए। मदरसा बोर्ड में जो फंडिंग आ रही है वो गलत है, वो शिक्षा का अधिकार कानून के विपरीत है, इसलिए फंडिंग बंद हो जाना चाहिए। सारे मदरसा बोर्ड देश के बंद कर देना चाहिए। वे मदरसे जिनकी संख्या ज़्यादा है, जो मदरसा बोर्ड से संबद्ध नहीं है, उनमें जो बच्चे हैं उनको भी तत्काल स्कूली शिक्षा मिले, ये इसलिए उनको स्कूल में दाखिल कर देना चाहिए। ये 3-4 रिकमेंडेशंस जो हैं इस रिपोर्ट में आती हैं। हमने देश भर की राज्य सरकारों से अनमैप्ड अनरजिस्टर्ड मदरसों की मैपिंग के लिए कहा था। ये दुर्भाग्य है कि इक्का दुक्का राज्यों को छोड़ करके मैपिंग नहीं की गई। गुजरात ने ठीक ठीक मैपिंग की, डिस्पाइट कि गुजरात सरकार के एक अधिकारी के ऊपर जानलेवा हमला किया एक मदरसे में, उसके बावजूद उन्होंने अपनी मैपिंग की कार्रवाई पूरी की और हमको रिपोर्ट सौंपी और बच्चों को स्कूल में दाखिल भी किया। दीनी तालीम के साथ अब वो बच्चे दुनियावी तालीम भी ले रहे हैं। तो ये तमाम बातें इस रिपोर्ट में हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सिलसिलेवार तरीके से किस प्रकार मुसलमान कौम को जो है पिछड़ेपन की गर्त में धकेला गया, डिस्पाइट इसके कि भारत में आज़ादी के बाद 5 शिक्षा मंत्री जो है वो मुसलमान हुए। पहले शिक्षा मंत्री जो है मौलाना आज़ाद हुए, वो अपनी कौम को शिक्षा से जोड़ने के बजाय मौलाना आज़ाद ने खुद ने मदरसे में खड़े होकर भाषण दिया कि मुसलमान बच्चों को जो है वो मदरसे की तालीम लेनी चाहिए और दुनियावी तालीम से उनका कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। हमने अपनी रिपोर्ट में वो भी लिखा है। वो लिखने का कारण है, आज अगर आप तुलनात्मक ढंग से देखेंगे तो मुसलमानों ने, उनके कम्युनिटी के शासकों ने सैकड़ों वर्ष तक भारत पर राज किया, और राज करने के बावजूद आज सबसे पिछड़ी हुई कम्युनिटी क्यों है? उसका कारण ये है कि वो पढ़ाई से महरूम रहे, जो उनके कम्युनिटी लीडर्स ने उनको किया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो देश में दलित वर्ग रहा, जो एससी और एसटी कम्युनिटी रहे, उनके जो लीडर्स रहे, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर का हम उदाहरण देखते हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और कम्युनिटी को पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ाया। आज उसका परिणाम है, जिसको बताते हुए खुशी होती है कि 14% के आसपास जो है वो एससी के बच्चे हायर एजुकेशन में हिस्सा ले रहे हैं, एसटी के बच्चे 5% के आसपास, 6% के आसपास ले रहे हैं। मुसलमानों की बड़ी आबादी के बावजूद उनके केवल 5% बच्चे हायर एजुकेशन में जा पाए। उसका कारण ये है कि कौम के लीडर्स ने कौम के बच्चों को गुमराह करने का काम किया है। अब मुझे ये समझाइए कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम जो आप बात कर रहे हैं कि आरटीई का एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है, तो सवाल ये है कि तो दीनी तालीम तो वो दे रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट क्या है? ये डार्विन की जो इवोल्यूशन की थ्योरी है वो ये कहती है कि मनुष्य का क्रमिक विकास हुआ, और इनकी किताबें ये कहती हैं, जो हमने मदरसों के बाहर लिखी हुई पढ़ी हैं, मदरसों में रखी हुई पढ़ी हैं, कि मनुष्य को मांस के लोथड़े से उत्पन्न कर दिया गया। साइंस ये कहता है कि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द जो है घूमती है। इनकी किताबें ये कहती हैं कि सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। अब बाहिश्ती जेवर जैसी अशरफ अली थानवी की किताब यहाँ पढ़ाई जा रही थी, जो ये बता रही थी कि माइनर के साथ अगर इंटरकोर्स कर लिया है तो किन किन परिस्थितियों में आप नापाक नहीं हुए हो, आपको वजू करने की दोबारा आवश्यकता नहीं है। इनके पास वो किताबें थीं जो ये बता रही थीं, जो मदरसा बोर्ड से संचालित मदरसे में पाकिस्तान की छपी हुई किफ़ायतुल्लाह की किताब थी, जो ये बता रही थी कि जो एक अल्लाह को नहीं मानते वो सब काफिर हैं। आप कहाँ ले जाना चाहते हो देश को और दुनिया को? क्यों आपका सिलेबस ऐसा है कि तालिबान जब अफ़गानिस्तान में तमाम आतंक मचाता है तब ये कहता है कि हम देवबंद दारुल उलूम के रिलीजियस टीचिंग से जो है इन्फ्लुएंस्ड हैं? क्या है आपके पास ऐसा? इसलिए बच्चों को दुनियावी तालीम मिलनी चाहिए। क्या इन मदरसों में जाकिर नाइक
के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में जाकिर नाइक के वीडियोस बहुत सामने आ रहे हैं, इंडिया में तो नहीं बैंड है, लेकिन क्या उस तरीके की बातें, क्योंकि उनके जो वीडियो है वो भी मतलब विवाद खड़े कर सकते हैं। तो देखिए, जाकिर नाइक तो एक निहायत घटिया आदमी है। जिस तरीके की बातें उसकी आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही हैं, तो उसका तो जिक्र भी अपनी ज़बान पे नहीं करना चाहिए। गंदा आदमी है। लेकिन इन मदरसों में कई दफ़ा, जैसे अशरफ अली थानवी की किताब में माइनर के साथ इंटरकोर्स करने के तरीके बताए, तो जाकिर भी तो वही बात कह रहा है। तो कहीं ना कहीं बातें एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। अब जैसे मदरसे में बता दिया गया, मदरसे में किसी ने सवाल पूछा, जो वेबसाइट से हमने हटवाया बाद में, मदरसे में किसी ने सवाल पूछा कि भाई अगर मैं गैर इस्लामिक फोर्सेस के ऊपर फ़िदाइन हमला करूं, आत्मघाती हमला करूं, तो क्या वो जायज़ है? सवाल पूछने वाला पाकिस्तानी था। सवाल पूछा गया तब जब भारत पे मुंबई में अजमल कसाब ने अटैक किया था, ठीक उसी समय की बात है। इसका जवाब भारत का मदरसा क्या दे रहा है? अपने लोकल स्कॉलर से पूछ लो, यानी पाकिस्तान के किसी स्कॉलर से पूछ लो कि भारत की गैर इस्लामी यानी हिंदू फोर्सेस के ऊपर आक्रमण करना जायज़ है कि नहीं। ये तो नहीं पढ़ाएंगे। किसी ने ये पूछा कि गज़वाए हिंद जायज़ है क्या, तो आप उसके तरीके बता रहे हैं। तक़वियतुल ईमान करके एक किताब है, उसको जायज़ बता रहे हैं, वो मदरसों में पढ़ा रहे हैं। तो कितनी किताबों के मैं आपको नाम लूँ, हमने तो पूरे के पूरे सिलेबस को ट्रांसलेट करवाया है। मोहम्मद बिन कासिम को जो है आप बड़ा दानी, वीर और महान बता रहे हैं मदरसों की किताबों में। ये रखी किताब, ये पढ़िए। ये जो मोहम्मद बिन कासिम, जो एक बलात्कारी और आतताई था, जिसने राजा दाहिर की बेटियों का बलात्कार किया, उसके बारे में ये लिख रहे हैं कि उसने राजा दाहिर की बेटियों को जो है बहन बना लिया और पूरे सिंध की हिंदू लड़कियों ने मोहम्मद बिन कासिम को पूजा। क्या झूठ परोस रहे हैं आप एक बलात्कारी, एक आतताई के बारे में? ये मदरसा में पढ़ाया जा रहा है? हाँ, ये मदरसे की किताब है, देख लीजिए, ये देख लीजिए। ये मेरे को एक मदरसे से मिली है, ये देखिए, मदरसे की लाइब्रेरी से मैं लेके आया हूँ। तो ये जो पाप परोसा जा रहा है, उसका कारण ये है कि भारत में इस समय जो मदरसों का पैटर्न है वो औरंगज़ेब के ज़माने का बनवाया हुआ है। और वली उल्लाह देहलवी करके एक मौलाना ने जब मदरसा रहीमिया बनाया, उनके अब्बा ने बनाया, और वली उल्लाह देहलवी ने अहमद शाह अब्दाली को ख़त लिखा कि आप भारत में आइए और तालिबों के माध्यम से एक ऐसी हुकूमत इस्टेब्लिश करिए जिसमें मौलानाओं का वर्चस्व रहे सारे के सारे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने में। और अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे अटैक कर दिया, लाखों लोगों का खून बहा, लाखों लोग मारे गए, एक मौलाना के कारण जो मदरसा चलाता था और मदरसे के माध्यम से देश चलाना चाहता था। वही तो इन्होंने तालिबान में किया है। प्रियंक साहब, आपकी बातें जिस तरीके से आपने खुलकर कही है, इससे विवाद हो सकता है। कई ऐसे नेता हैं जो आपकी बातों पर विवाद खड़े कर सकते हैं कि आप जो है वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर बच्चों को स्कूल में लाकर पढ़ाना बांटना है, तो वो सभी नेताओं से मेरा केवल एक सवाल है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? क्यों आप अपने खुद के बच्चों को बैरिस्टर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाना चाहते हैं और देश के सबसे गरीब मुसलमान बच्चे को उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित रख के खुद के हाँ में हाँ मिलाने वाला, खुद के पीछे चलने वाला, खुद की भीड़ चाल में रहने वाला एक ऐसी गुलाम कम्युनिटी तैयार करना चाहते हैं जो आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स का जरिया बने? इनमें से जो भी सवाल पूछ रहे हैं, किन के बच्चे केवल मदरसे में पढ़ रहे हैं, जब वो लोग ये जवाब दे देंगे तब इस बारे में आगे बात हो सकेगी। अगर सभी मदरसों में इस तरीके की तालीम दी जा रही है तो फिर सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उससे बच्चों पर ही गलत असर पड़ेगा। देखिए, कम्युनिटी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि बच्चे स्कूल में पढ़ें। मैं आपको फिर बताता हूँ, जो बच्चा 4 घंटे स्कूल में पढ़ेगा 5वीं तक, वो 6 घंटे स्कूल में पढ़ेगा 6ठी से 8वीं तक, उसके दिमाग में जहर नहीं भरा जा सकता। दिमाग खुलता है ना, पढ़ाई क्यों होती है? दिमाग खोलने के लिए, आप दुनिया को जान सकें। उसको स्कूल जाने दीजिए, आप दीनी तालीम दीजिए, हमें कोई गुरेज नहीं है, स्कूल जाने दीजिए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। जब एक पीढ़ी हमारे पास ऐसी तैयार हो जाएगी जिसने दुनियावी तालीम हासिल की होगी, जो दुनिया को समझ सकेगा, तो अगली पीढ़ी और अच्छी तैयार करेगा, उसकी अगली पीढ़ी और अच्छी तैयार करेगा, और इनकी गुलामों की फौज खत्म हो जाएगी।
ये इनको आपत्ति। शुक्रिया बातचीत करने के लिए अपने सहयोगी सुनील के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.